अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ बाबर अली। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िक्स की डेफिनेशन सीखेंगे उसमें हम। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं कि फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या है। फिज़िक्स की डेफिनेशन हमारे पास है, फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। यूँ तो हमारे पास फिज़िक्स साइंस की बहुत सी ब्रांचेस हैं, ठीक है, उनमें से एक साइंस की ब्रांच फिज़िक्स भी साइंस की ब्रांच है। और भी हमारे पास बहुत सी साइंस की ब्रांचेस हैं, जैसा कि मैथमेटिक्स साइंस की ब्रांच है, केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है। ठीक है, और उनमें से हमारे पास जो फिज़िक्स है वो भी साइंस की ब्रांच है। ठीक है, अब इसमें हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, मैटर, एनर्जी और इन दोनों के म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानने की ये ज़रूरत है कि मैटर किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, किसका, मैटर और एनर्जी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैटर क्या है। मैटर एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड कैन बी वेट। कोई भी चीज जो क्या करती है, जो कोई स्पेस रखती हो और उसका कोई वजन हो, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास मैटर, हमारे पास ये जो कैलकुलेटर है इसका वजन है, ठीक है, तो ये हमारे पास मैटर है। ऐसे हमारे पास हमारा जो डस्टर है ये भी मैटर की एग्जांपल है। ठीक है, हमारा व्हाइट बोर्ड हो गया, हमारी नोटबुक्स हो गई, टेक्स्ट बुक हो गई और बहुत सी मैटर की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें जो टेक्स अप स्पेस एंड कैन बी वेट रखती हों उन्हें हम मैटर कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है एनर्जी। एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी है द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की जो एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है, उसे हम एनर्जी कहते हैं। जैसा कि हमारे पास डिफरेंट पर्सन के अंदर डिफरेंट तरह की एबिलिटीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक शख्स है, वो क्या करता है, अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें कि एक शख्स एक कंप्यूटर के ऊपर 2 मिनट के अंदर 50 लाइंस जो है वो क्या कर देता है, टाइप कर देता है। बट एक दूसरा पर्सन है, दूसरा शख्स क्या करता है कि वो 2 मिनट के अंदर 50 की बजाय 25 लाइन ही टाइप कर सकता है, लिख सकता है। तो हालांकि हमने दोनों को जो टाइम गिवन था वो 2 मिनट था, लेकिन दोनों के काम करने में क्या डिफरेंस आया कि एक ने 2 मिनट के अंदर 50 लाइंस को टाइप किया, बट दूसरे ने क्या किया, 2 मिनट के अंदर 25 लाइन को टाइप किया। तो ये दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में 25 लाइंस का डिफरेंस आ रहा है, हालांकि दोनों का टाइम सेम था। तो हम कहेंगे तो दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज। तो जो फर्स्ट पर्सन की एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, ग्रेटर देन होगी एज कंपेयर टू सेकंड पर्सन, तो इसे हम एनर्जी कहते हैं। ऐसी बहुत सी और भी एग्जांपल्स हैं एनर्जी के हवाले से। इसके बाद हमारे पास है, अब हम समझते हैं, हमारे पास मैटर और एनर्जी को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास है इन दोनों का आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल मीन इनका आपस में क्या ताल्लुक है। जैसे हमारे पास ये एक डस्टर है, ये मैटर है, ठीक है, तो अब अगर हम क्या करते हैं, इस डस्टर के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं तो ये डस्टर फॉरवर्ड बायस मतलब फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करेगा, और मूव करके फॉर एग्जांपल हम इसे यहां तक ले आए फोर्स लगा के। फिजिक्स में इसको कहते हैं वर्क। अगर हम किसी बॉडी पर कुछ फोर्स लगाएं और वो कुछ डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम वर्क कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमारे पास एनर्जी थी, हमने क्या किया, एनर्जी यूज की। ठीक है, हमने इस बॉडी पर एनर्जी मीन फोर्स लगाई, हमने उस एनर्जी की वजह से इस ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो ये देखिए ये मैटर था, हमने इस पे एनर्जी लगाई, तो ये आपस में मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप आ गया, जिसको हम कहते हैं फिजिक्स। ये आपस में इनका क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, किसका, मैटर और एनर्जी का। तो
तो इसको हम फिजिक्स कहते हैं, जो कि क्या है, साइंस की एक ब्रांच है। तो उम्मीद करते हैं आपको फिजिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कुछ आपको क्वेरी वगैरह हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।